नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से माँ बगलामुखी बीज मंत्र हलीम का 36 लाख मंत्र जाप करने से साधक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और उन्हें क्या लाभ या फायदे या क्या हानि हुई है, इस विषय पर हम बात करते हैं। एक साधक भाई हैं, उन्होंने हमारे पीताम्बरा परिवार से लगभग 3 वर्ष पहले 36 लाख मंत्र जाप का संकल्प लिया था, हलीम बीज मंत्र का, और दीक्षा लेकर उन्होंने ये साधना प्रारंभ की थी। सामग्री इत्यादि भी सारी उन्होंने पीताम्बरा परिवार से ही मंगाई थी। उनका अनुभव हम व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है, नमस्ते गुरु माँ, चरण स्पर्श। जैसा कि मैं आपको अपने छोटे छोटे अनुभव अपनी साधना के भेजता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको अपना पूरा 3 वर्ष का अनुभव भेज रहा हूँ। मैंने इस पूर्णिमा को पूरा 36 लाख मंत्र जाप कंप्लीट कर लिया है। आपको याद होगा तो मैंने आपसे हलीम बीज मंत्र की दीक्षा ली थी करीबन 3 बरस पहले, और मैंने संकल्प उस समय आपके द्वारा लिया था कि मैं इसका 36 लाख जप संपन्न करूंगा। उसी के ही मैं आपको अपने अनुभव लिख रहा हूं। मैं पहले से ही चाहता था कि मैं किसी एक देवी की साधना करूं और पूरे मन से करूं। बीच में आपको पता ही है गुरु माँ कि कोरोना चला। कोरोना के चलते 2-2.5 साल सभी लोग घर पे ही बैठे। मेरा जॉब उस समय नहीं चला क्योंकि उस समय स्कूल बंद हो गए थे। मैं हिंदी का टीचर हूँ स्कूल में, तो घर से ही बच्चों को ऑनलाइन काम देता था। मुझे इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना था, तो मैंने उठाया। मैंने आपसे दीक्षा ली, सामग्री मंगाई, साधना शुरू की और करता ही चला गया। अब मेरा 36 लाख मंत्र जाप पूर्ण हो गया है। पूरा मेरा टोटल जो जाप है वो 36,02,311 मैं कर चुका हूँ। सोचा अब आपको अपना अनुभव लिखता हूँ। पहली बात तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी वाणी सिद्ध हो गई। जो भी मैं कहता हूँ वो पूरा हो जाता है। दूसरा, मुझे मैया के दर्शन होते ही रहते हैं। साक्षात दर्शन भी हुए, अलौकिक स्वप्न के माध्यम से भी हुए। देवी कभी पीली साड़ी में आती हैं, कभी हल्दी रंग की साड़ी में आती हैं और बहुत सुंदर हैं। एक बार देवी ने मुझे उग्र रूप भी दिखाया था और उस उग्र रूप को देखकर मैं थोड़ी देर के लिए स्तंभित भी हो गया था। जब मैं डर गया तो मेरा शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। भय के मारे मैं कांपने लगा और मैं रोते रोते कहने लगा, माँ, ये रूप मुझे क्यों दिखा रही हो? मैं ये रूप नहीं देखना चाहता। मैं बहुत डर गया हूँ माँ, और मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। माँ साक्षात सामने खड़ी थी। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। उनका मुख काला और पीला नजर आ रहा था। पीली साड़ी में थी, हाथ में गदा थी और बहुत उग्र स्वरूप में मुझे देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि मेरे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मैं डर के मारे आंखें बंद कर ली और मैं कांप गया था। आगे इन्होंने लिखा है, और मेरे आंखों से बहुत आंसू गिरने लगे और मैं खूब रोने लगा। तब माँ ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, शांत हो जा, माँ तो माँ ही है। ये सुन के मैंने अपने आंसू पोंछे माता को देखा तो माता तो सरल हृदय रूप में आ गई थी और बिल्कुल
एक युवती की तरह नजर आ रही थी और उनका चेहरा बहुत सुंदर हो गया था। इतनी उग्र जो वो नजर आ रही थी वैसा अब कुछ नहीं रहा। मैं माँ माँ कहते चरणों में गिर गया। जब होश में आया तो कुछ नहीं था, बस एक पूरी हल्दी की सुगंध कमरे में फैली हुई थी और लग रहा था किसी ने हल्दी का छिड़काव कमरे में किया हो। माता के पैरों के चिन्ह वहाँ थे। ये रात के 3:30 बजे के आसपास की बात है। मुझे ठीक से याद है कि माता के चिन्ह काफ़ी दिनों तक मेरे घर पे रहे थे। गुरु माँ, अगर कोई सच्चे मन से आपसे दीक्षा ले, सच्चे मन से दीक्षा लेकर आपसे सामग्री मंगाकर साधना आपके कहे अनुसार करे तो लौकिक देवी देवताओं के दर्शन तो हो ही जाते हैं। ये तो गारंटी ही है। मैं खुद इसका गवाह हूँ। माँ, मैंने किसी और देवी देवता में ध्यान न लगाकर आपके कहे अनुसार दृढ़ निश्चय से ये मंत्र जाप किया, पर मेरे साथ कुछ समस्याएं भी साधना के दौरान खड़ी हुई। साधना बीच में मुझे रोकनी भी पड़ी क्योंकि मेरे ससुर का देहांत हो गया। आपने कहा था कि 21 दिन बाद साधना शुरू कर लेना, तो मैंने वैसे ही किया था। मैंने जाप छोड़ा नहीं। पत्नी को इस बात पे क्रोध भी आया कि उसके पिता की मृत्यु हुई है और मैं मंत्र जाप ही करता जा रहा हूँ, पर उस पगली को ये नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा था। मेरा कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है। एक बार मेरी पत्नी ने गुस्से में कह दिया था, क्या करते रहते हो जाप बाप, और कहा कि अगर माता तुम पे इतनी ही खुश है तो मुझे दर्शन दे तब जानो। उसी रात को उसका पूरा पलंग हिलने लगा और वो पलंग से नीचे गिर गई थी। नीचे गिर गई तब उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना और कहना कितना गलत बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि उसको माँ ने सब सिखाया, ऐसा इसलिए कि माँ सचमुच है और अपना स्वरूप भी दिखाती है। उसके बाद तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी को 4-5 बार माता के दर्शन हुए। कभी वो अंदर घर के अंदर आ रही थीं और कभी घर के बाहर जा रही थीं। कभी बैठी हुई भी दिखाई दी। एक बार मेरी पत्नी सो रही थी दोपहर के समय और मैं उस समय जाप कर रहा था। उसने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसके मन में ना जाने क्या विचार चल रहा था माँ के प्रति। जब वो सो रही थी तो देखा उसने के कुर्सी पर माँ बैठी हुई है। वो धड़ाम से उठ के खड़ी हुई और देखा कुर्सी पर कोई नहीं, पर कुर्सी पर किसी के बैठने का निशान था, जैसे कुशन दब जाता है वैसा। उसे तो अब पूरा भरोसा हो गया है कि माँ है और माँ होती ही है। मुझे तो विश्वास पहले से ही था, लेकिन वो मानती नहीं थी। पगली है, उसने कभी इतना पूजा पाठ नहीं किया। मैंने माँ से प्रार्थना की कि उसको हमेशा क्षमा करे, क्योंकि उसके मुंह में जो आता है बोल देती है। मैं आपको एक हैरत भरी बात बताता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाने वाला टीचर हूँ और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मेरा प्रिंसिपल बनना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इंग्लिश टीचर और गणित के टीचर जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। एक बार मेरी पत्नी ने कह दिया था, 2-3 महीने पहले की बात है, कि अगर तुम आपकी माँ में इतना बल है तो तुम्हें मुख्याध्यापक क्यों नहीं बना देती। सैलरी भी बढ़ जाएगी, काम भी चल जाएगा घर का और खर्चे भी खुले कर पाएंगे। इस तरह से वो पगली उल्टा सीधा कह रही थी और
मुझे भी बीच बीच में कोस रही थी। ये बात स्कूल जाने से पहले की है। जब मैं स्कूल पहुंचा तो अचानक ही ऑर्डर मिले कि मुख्याध्यापक मुझे बना दिया गया है और हमारे मुख्याध्यापक का ट्रांसफ़र भी वहाँ से हो गया है। ये तो कमाल ही हो गया। मैंने पत्नी को मोबाइल लगाया और उसको ये बताया तो उसने कहा कि मैं ही मिली तुमको खिलाने के लिए और जी जलाना छोड़ो, ऐसा उसने गुस्से में कहा। जब मैं घर मिठाई लेकर आया और अपना नियुक्ति पत्र भी लेके आया तब उस पगली को विश्वास हुआ। अब तो पगली भी रोज माँ के लिए घी का दिया खुद से तैयार करती है, मेरी पूजा के लिए फूल भी चुनकर लाती है और पीले फूलों की तो एक पूरी क्यारी उसने लगा रखी है। पूरी क्यारी में पीले फूल सजा रखे हैं और पगली कहती है कि माँ को फूलों का हार बना के ही पहनाया करो। पगली खुद ही हार तैयार करती है। खुद चाहती थी कि दीक्षा ले, लेकिन अभी डरती है और माँ ने कुछ उसको अपने खेल भी दिखाए तो और भी डरती है। कहती है शक्ति तो है माँ में, आपसे बात करने की जिज्ञासा रखती है। गुरु माँ हो सके तो उसको बात करने की अनुमति प्रदान करें और मेरी बेटी को सरस्वती बीज मंत्र की दीक्षा लेना है और सामग्री भी मंगाना है। गुरु माँ, मेरा 36 लाख जाप करने से कुछ और फायदे भी हुए। मैं जिसको जो कहता हूँ सारे वो लोग मेरी बात मानते हैं, मेरे ही कहे सुने में रहते हैं। आकर्षण शक्ति लगता है खूब बढ़ गया है। गांव में भी लोग मेरी सारी बात मानते हैं, जो कह दूं वही है। पंचायत में झगड़ा चल रहा था हमारे पड़ोसी का, तो पड़ोसी ने मुझे कहा कि मैं उसके पक्ष में चलकर बोलूं। कोई छोटे से जमीन के टुकड़े का विवाद था, कोर्ट में कोई नहीं जाना चाहता था। दूसरा पक्ष काफी मजबूत था और वो धमका भी रहा था। मैंने भगवती का जाप करके उसके साथ चला गया देखा तो जो दूसरा पक्ष क्रोधी था बहुत, वो प्रधान जी को भी डरा धमका रहा था, लेकिन मेरे जाते ही एकदम शांत हो गया। और जब वहाँ पे बैठक हुई तो बैठक में सबने मेरी बात मानी और उस मामले को ईमानदारी के साथ निपटा दिया गया। तब से लोग मेरा बड़ा सम्मान गांव में करते हैं। एक बेटी का रिश्ता भी टूटने की कगार पे आ गया था। किसी ने कुछ गलत लांछन लगा दिया था, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कह दूंगा तो वो मान जाएंगे। यानी उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी अच्छी है तो मैं कह दूंगा तो वो मान जाएंगे। मैंने तो कह दिया और उनकी शादी भी राजी खुशी सफल होकर के शादी हो गई। अब वो बेटी भी अपने घर में आराम से है। बड़ा आनंद जीवन में लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलौकिक पा लिया है, बस माँ के दर्शन जब चाहे अंतर्मन में कर लेता हूँ। माँ को जब चाहे पुकारूँ माँ आ जाती है, मेरी पूरी सुन लेती है। मैं कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता माँ से। माँ के दर्शन जब चाहे करना चाहता हूँ, वही इच्छा माँ पूरी भी कर रही है। लोग बात मानते हैं। गांव में इज्जत मान सम्मान बढ़ गया है। स्कूल में भी सब बात मानते हैं। बच्चे भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पत्नी भी बहुत अच्छी हो गई है, अब गुस्सा करना कम कर दिया है। बेटी भी पढ़ाई में अच्छी हो गई है। मुझे क्या सोने चांदी की चाहत। सोना चांदी कुछ नहीं होता गुरु माँ। अगर सुखमय जीवन जीने लगे हम लोग और संतुष्टि कर लें तो उसी में सब कुछ है। मैंने माई को पा लिया, आप जैसी गुरु मिल गई। सारा जीवन आनंद और खुशी में बीत रहा है, तो हीरे जवाहरात सोना चांदी पैसा ये सब लेकर मैं क्या करूँगा। फिर भी मैंने माँ से कभी कोई भौतिक चीज़ नहीं मांगी, कभी पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। वैसे तो माँ खुद ही मेरी इच्छा पूरी करती रहती है।
मेरी हर इच्छा बोलने से पहले पूरी होती है। मैं मांगता ही नहीं भोली माँ से। माँ, गुरु माँ, आप तो सच ही कहती हैं कि माँ बगलामुखी बहुत भोली हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत दयालु हैं। आपके वचनों को मैंने आत्मसात किया और वैसा ही माँ को पाया। माँ जब भी क्रोध में दर्शन देती है तो माँ माँ करके रोने लगता हूँ। माँ माँ करके जब रोने लगता हूँ तो माँ तो खुद ही पिघल जाती है और मेरे से चुगल करना बंद कर देती है, मुझे सताना बंद कर देती है और बहुत सुंदर रूप में नजर आती है। माँ की तो जय हो। माँ मैं सच में कह रहा हूँ कि माँ बहुत सुंदर है, माँ बहुत प्यारी है और मैं अब तो भक्ति में डूबना ही चाहता हूँ। कभी कभी तो सोचता हूँ संसार का त्याग कर दूँ और घर बैठ के चुपचाप भक्ति करूँ, लेकिन जीवन यापन करना है, बेटी की शादी भी करनी है, पढ़ाना लिखाना है, तो सब थोड़ा थोड़ा करता हूँ, बस मंत्र जाप बढ़ाता जाता हूँ। बेटी को आप दीक्षा प्रदान करें माँ। गुरु माँ, मेरी 3 माँ हैं, एक जन्म देने वाली माँ, एक मेरी आप गुरु माँ और मेरी एक सच्ची माँ बगलामुखी माँ। आप तीनों के चरणों में मेरा प्रणाम।